अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 23 सूरह अल-सिफ़ात की आयत नंबर 31 से हम शुरू करेंगे, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि बस लाज़म हो गया हम सब पर अपने रब का हुक्म, अब हुआ हम इस अज़ाब को चखने वाले हैं। बस हमने तुमको भी गुमराह किया, हम खुद भी गुमराह थे, बस वो सब इस रोज़ अज़ाब में हिस्सादार होंगे। हम इसी तरह सलूक करते हैं मुजरमों के साथ। कफ़ार का ये हाल है कि जब इन्हें कहा जाता है कि नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, तो ये तकब्बर करने लगते हैं और कहते हैं कि हम छोड़ दें क्या अपने खुदाओं को एक शायर और दीवाने के कहने पर। यानी मुशरिकीन को अगर ये कहा जाता है कि शिरक करना छोड़ दो, सिर्फ़ एक खुदा को मानो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इस सच्ची दावत को कबूल करने के बजाय वो अकड़ने लगते हैं और कहते क्या हैं कि इस शायर और मजनून के कहने से हम अपने खुदाओं को छोड़ दें। भला ये भी कभी हो सकता है? इन आयात से ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह वाज़िह हो जाती है कि इन मुशरिकीन का अपने बुतों के मतलब क्या अक़ीदा था। कुरान ने साफ बता दिया कि वो इन्हें आला और माबूद यकीन करते थे। अगर आज भी कोई किसी को आला और माबूद समझे, हुआ वह बुत हो, दरख्त हो या दरिया हो, इंसान हो या इजराम समावी में से कोई चीज़, वो मुशरिक है, दायरा इस्लाम से खारिज है। अगली आयत के मुताबिक आज हर इस मुसलमान को जिसके दिल में अल्लाह ताला के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो और औलिया कराम से अकीदत हो, इसको मुशरक कहना एक फ़ैशन बनकर रह गया है। इन आयात में गौर करने से हमें कफ़ार के कायद पर पूरी तरह वाक़फ़ियत हासिल हो जाती है। और वो क़यामत के मुनकिर थे और अपने बुतों को आला और माबूद यकीन करते थे और अल्लाह ताला की वहदनियत का इनकार करते थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब पाक में गुस्ताखी करते थे, हुजूर को शायर और मजनून कहते थे। जो लोग ख्वामख्वाह और मुसलमानों पर शिरक के फतवे लगाते हैं, इनके मुतल्लक़ ये तोहमत लगाते हैं कि इनके भी वही अकायद हैं जो मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार अरब के थे। तो वो इन आयात में बार बार गौर करें। खुदा करे इन्हें अपनी इस ज़्यादती का एहसास हो जाए और मुसलमानों को मुशरक साबित करने के लिए ये जो वक़्त, सरमाया और इल्मी काबिलियत ज़ाया कर रहे हैं, इसे वो मुशरकों के महलदों और दोहरियों को मुशर्रफ बा इस्लाम करने में खर्च कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 36 के मुताबिक बयान फरमाया जाता है कि दीवाने तो वो खुद हैं, वो तो दीन हक लेकर आए हैं और तस्दीक करते हैं सारे रसूलों की, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मुजरमो, तुम ज़रूर चखोगे दर्दनाक अज़ाब को और नहीं बदला दिया जाएगा तुम्हें मगर इसका जो तुम किया करते थे। अलबत्ता अल्लाह के मुखलस बंदे इस अज़ाब से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। वही हैं, इन्हें वो रिज़्क़ दिया जाएगा जिसकी कैफियत मालूम है, लजीज़ फल, और इनका बड़ा एहतराम और कराम किया जाएगा और वो नेमत के बागों में होंगे, ज़रनगार पलंगों पर आमने सामने बैठे होंगे, फिराए जाएंगे इन पर छलकते जाम, यानी शराबे तहूर के चश्मों से पुर करके दूध से ज़्यादा सफ़ेद, बड़े लजीज़, पीने वालों के लिए ना इसमें मुज़र सेहत कोई चीज़ और ना इसके पीने से मदहोश होंगे। मदहोश यानी बेहोश होना, महमूर होना, यानी झुकी हुई निगाहों वालियाँ जो अपने शोहरों के बगैर किसी की तरफ आंख उठाकर देखते ही नहीं, बाशरम बाहया, मोटी मोटी खूबसूरत आँखों वालियाँ जिनकी आँखों का स्याह हिस्सा बहुत स्याह और सफ़ेद हिस्सा निहायत सफ़ेद होगा। यानी अंडा खसूसन शुतुरमुर्ग के अंडे से तशबीह दी गई। इसमें सफ़ेद और जर्द रंग की आमेज़श बड़ी लतीफ़ होती है। अरब औरतों के इस रंग को बहुत पसंद करते थे। अब अहले जन्नत की एक बाहिमी गुफ्तगू का जिक्र हो रहा है और इसका मकसद भी गाफिलों और सरकशों को बर वक़्त मुतनब्बह करना है। इससे ये भी पता चल गया कि आलम आखिरत में देखने और सुनने की कुव्वतों का क्या हाल होगा। जन्नत में बैठा हुआ एक जन्नती लाखों मील बल्कि गैर महदूद मसाफत पर दोज़ख में एक दोज़खी को देख भी लेगा और इससे बात भी करेगा और इसका जवाब भी सुन लेगा। वहाँ ना रेडियो, ना टेलीविज़न होगा, ना कोई और जदीद तरीन मवासलाती आला, फिर भी इंसान एक दूसरे को सुन और देख सकेंगे। इन आयात से
غور کرنے سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی نوعیت کیا ہوگی، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے دور سے سننا یا دیکھنا اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک یعنی کہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جس طرح اس دنیا میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس طرح دار آخرت میں بھی اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر اہل جنت کی طرح اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ قوت سمیع اور بصر دے دے تو اس کی قدرت اور رحمت سے کوئی بید نہیں کہ یہاں بیٹھ کر اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مطہرہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے سماعت فرما رہے ہیں تو اس سے کوئی شرک لازم نہیں آتا، ورنہ تمام اہل جنت کو شرک فی السمیع اور بصر کا مرتکب ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ حق کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو لطیف علیم اور فضل کبیر و کثیر اس نے اپنے محبوب بندوں پر فرمایا ہے، ہم نہ چیزوں کو بھی اس سے حظ وافر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نعمتیں اور ضیافتیں جن سے ہم اپنے مخلص بندوں کو سرفراز کریں گے اچھی ہیں یا زقوم کا درخت، خود فیصلہ کر لو۔ اب زقوم کے بارے میں ہے کہ زقوم ایک بدنما بدصورت درخت ہے، اس کا ذائقہ سخت کڑوا اور اس کی بو ناگوار ہے، اس سے جو پانی بہتا ہے وہ جسم چھو جائے تو ورم ہو جائے یعنی زخم، اس پر تیز نوکدار کانٹے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ یہ درخت تخمامہ کے علاقہ میں پیدا ہوتا ہے، بڑا کڑوا اور بدبودار ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر